वो खौफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक शराबी शराब की धुन में, आज भी बेशुमार शराबियां मिल जाते हैं, वैसे तो मुसलमानों के महलों में नहीं मिलना चाहिए, ईमान वाले शराब की लानत से दूर रहना चाहिए, मगर क्या करे जाहिल कुत्ते ना तराश, कभी दीन से मुंसलिक नहीं। खाली मुसलमान होना कमाल नहीं है, मोमिन होना कमाल है। नाम रख लेना कमाल नहीं है। मैंने देखा कि एडवर्टाइज में या रसूल की रुस्मा अपना नाम मुसलमान बता रही है, गुड्डू लगा हुआ है, तो पता क्या चल रहा, दुनिया में नाम रख लेना कमाल नहीं है। नाम तो आयरे गहरे भी रख ले, हमारे नाम रख ले के आ जाए। बाजार का हमारे लिए इबरत है, बताया जा रहा है, देखो इन्हें भी नाम रख रही है, मगर रसूल की गुस्ताख है। बहुत सामयिक कहीं हम जबान से तो नहीं बोल रही, मगर अमल के एतबार से हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मगर हमारा अमल क्या कर रहा है, हम अपने सीने पे हाथ रख के देखने की जरूरत है। ये वो लोग थे जो जबान से जो कहते अमल भी वही करते थे। ये लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खौफ खुदा बचा बसा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से चलता है शैतान उस रास्ता बदल देता है। और हजरत उमर का वाकया किसको नहीं मालूम थी? ईमान ना लाने से पहले हजरत उमर भी क्या थे? अब तो ये थी मीनारे नूर सैयाए लामका, अल्लाह के महबूब दानाए सुबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के लिए निकले थे। मगर जब इस्लाम लाए, दीन में शामिल हुए, कि आधे तीतर आधे बटर बन के नहीं रहे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। ऐसे दाखिल हुए कि अल्लाह अकबर, आप ही की सदारत में, आप ही की सदारत में सबसे पहले मक्के के सामने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 40 लोग थे, 40 हुए, तो हजरत उमर ने कहा था अब छुप के नमाज नहीं पढ़ जाएगी, अब हम खुला उसी दिन जिस दिन इस्लाम लाए, अब इस्लाम लाके उम्रें गुजर जा रही है, कहां है हम और आप? उम्र गुजर जा रही है, हम अपनी औलाद को नमाजी बना नहीं पा रहे, हम अपने आप को इस्लाम के साथे में डाल नहीं पा रहे। शैतान लईन मीडिया हम पर इस कदर वार कर दिया कि हमारे चेहरों से लेके हमारे घरों के अंदर तक खराबी पैदा कर दी, हमारे खान पान से लेकर हमारे फंक्शन तक खराबी पैदा कर दी शैतान लईन ने। मगर ये अल्लाह वाले लोग, अल्लाह अकबर, आकर ये दरियाए नील इनकी चिट्ठी पे क्यों रह रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह नाराज हो जाता अगर मैं न वहां, मेरा पहना जरूरी है। उबल उठा दरियाए और आज तक बह रहा है। आज हमारा अगर अल्लाह के घर में बेबा के दहन हिंद की सरजमीन पर, क्या बता रहा हूं, हिंद की सरजमीन पर बेबा के दहन बैठ से हम अल्लाह उसके रसूल की बातें कह रहे हैं, और हमारा बिना झिझक बिना डर अल्लाह के घरों में सजा कर रहे हैं, तो यह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा करम है हम पर। इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने हजरत उमर को इस्लाम को मुकर्रम किया, तो सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब
छुप के नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हम अल्लाह के घर में नमाज पढ़ेंगे, खाने काबा में नमाज पढ़ेंगे। दो टुकड़ियों में तब्दील हुए, एक अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला और एक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की सदारत में ये काफिला चल पड़ा काबे की तरफ। और 2 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टुकड़ियों को फर्ज नमाज पढ़ाई मक्के में। मैं नहीं मानता मौजूद सामईन, ये वो उमर है। हालत यह है, एक शराबी बाटल लेके चला आ रहा है नशे की हालत में। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पे नजर पड़ी, बाटल छुपा दिया। छुपा के बाद उससे गुजर रहा था, हजरत उमर की नजर पड़ गई। हजरत उमर पूछे क्या है इसमें? जमाना उमर का है, हुकूमत उमर की है। पूछे क्या है इसमें? क्या लेके जा रहा था? जरा बोलो ना। नहीं है शराब। क्या बोला? जरा। हजरत उमर को देखते ही निशान कर गई उसकी। हालांकि इस्लाम के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत नरम हो गए थे, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता तो उसके लिए सख्त भी थे। आज हम, अरे ये लोग तो खुद भी अपने ऊपर शरीयत को लागू कर लिया था और लोग भी इनको देख कर शरीयत पे अमल करते थे। आज हम अपने जिस्म को अपने आप में शरीयत के सांचे में डाल नहीं पा रहे। क्या कुव्वत हो गई मुसलमानों की, ईमान वालों की। अपने खुद पर कंट्रोल नहीं कर रहा तो क्या दुनिया की बात दौर संभालेगा ये मुसलमान? क्या दुनिया को कंट्रोल में करेगा? आज अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो मौजूद सामईन, शराबी बोला कि ये सिरका है। बोला क्या? बोला क्या समझ के बोला? डर गया, डर के छुपा दिया। ये शराब नहीं सिरका है। उमर बोला क्या? निकाल बता। अल्लाह अकबर। अरे दुनिया में अल्लाह वाले से एक सहाबी से, अल्लाह वाले से सहाबी के डर को शराबी बोला सिरका है। तो अल्लाह ने मेरे दोस्त के सामने इसने कबूल किया सिरका है, तो अल्लाह ने उस शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। अगर अल्लाह का खौफ लेके अगर आप जिंदगी बसर करते हैं तो मेरा मौला तकदीरों को तब्दील कर देता है। हम अंदाजा लगाइए, ये वो उमर है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अल्लाह वाली शख्सियत है। जो मौजूद सामईन, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, बहुत बड़ी हुकूमत, कई गवर्नर्स उनके, बहुत बड़ा इहाता हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। तो आप करते क्या थे? बाज वक्त रातों में निकल जाते थे, ड्रेस बदल के निकल जाते थे, निकलकर मालूमात हासिल करते थे। कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं है? आज तो परेशान करने वाला सबसे बड़ा लीडर है। अल्लाह करे उनको हिदायत अता फरमा। अच्छा भी है इसमें, ये नहीं कि सब ऐसी है। उसकी आड़ में बड़े लोगों को परेशान कर देते हैं। कहीं जमीन का टुकड़ा है, बच गया, मार दो हाथ। कहीं निकलना है, लूट लो। इससे होता क्या? बड़ा आदमी बदनाम हो जाता, जमात बदनाम हो जाती। मौजूद सामईन, इससे बचना जरूरी लाजिम है। अगर हम नहीं बचेंगे तो फिर यहां पे भी हिसाब और किताब देना पड़ेगा, वहां पे भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, कई ममालिक तक आपकी हुकूमत का अहाता है, मगर आप कौम के साथ का रवैया आपका, कहीं कोई परेशान आपको नहीं। रातों में निकल के फिरते थे, सर्वे करते थे, मालूमात करते थे, कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं है।
कोई खड्डों में तो नहीं गिर रहा, कोई रास्ते ठीक है नहीं है, ये तमाम चीजें सर्वे करते थे आप। आज हमारे महलों का जायजा, आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है? हमारी गलियां हमारे घरों के सामने, कभी गौर और फिक्र किया हमने? इस्लाम बाकी आधा मजहब है, अत्तारुल शत्रुल ईमान कहा गया, और ईमान में दाखिल होकर साफ सफाई का ख्याल नहीं। खाली मेरा तन साफ रहा तो बस है, मन के अंदर निकाले फेंक दिए बाहर, पड़ोसी के ऊपर तो भी गिरो, पड़ोसी के घर के सामने तो भी जाओ, कोई नमाजी गुजरो, कोई भी गुजरो, कचरा पचरा। देखो हमारे आबादियों का हाल। ये ईमान वालों का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं है। मुसलमान के महल्ले से अगर कोई गुजरे तो फिक्रमंद होना चाहिए था, मगर जहां मुसलमानों के महल्ले जनाब उतने ज्यादा हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर्वे करते थे निकल के। हम अपने घर का सर्वे नहीं कर पा रहे, हम अपने कल्ब का सर्वे कर नहीं पा रहे। क्या मुझमें कोई सी बुराइयां घुस के आ गई है क्या? मेरी औलाद में कोई बुराइयां घुस के आ गई है क्या? कोई माल मेरे अंदर हराम का तो नहीं आ रहा? हम अपना सर्वे कर नहीं पा रही। मेरी पॉकेट में पैसे आ गए तो बस है, मेरी औलाद कमा के लाए तो बस है, कुछ भी करने दो, कहीं भी डाका डालने दो, कुछ भी करने दो, पैसा आ गया तो घर में बसे हो। मगर वो लोग कैसे थे? खुद का जायजा भी लेते हुए फिर आवाम का जायजा लेने के लिए बाहर निकलते फिरते थे गली कूचों में। एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल्ली से गुजर रहे हैं, वैसे बहुत सारे वाकयात हैं उनके, गुजर रहे हैं तो एक घर में माँ और बेटी की गुफ्तगू हो रही है। माँ कह रही है, बेटा दूध में थोड़ा पानी मिला दो। तो बेटी बोलने लगी, माँ तुझे उमर का फरमान नहीं मालूम? उमर ने कहा कीमत भी बरोबर लो, माल भी अच्छा दो। अब उमर देखने आ रही, क्या बोली? माँ क्या बोली? अगर ये हाल अगर हमारा रहा, क्या देखने आ रहे क्या? कोई भी अल्लाह देख रहा क्या? खबर में इनके बाद देख लेंगे। अरे हद तो यह है कि पहले लोग मुसलमानों के ईमान और उनके अमल से इस कदर पशेमान होते और तायब हो जाते थे। बोलने लगी बेटी, क्या बोली? अल्लाह अकबर, हुक्म तो जारी उमर ने किया था। बेटी कही कि ऐ मां, अगर उमर तो देख रहे नहीं है, मगर उमर का अल्लाह हमें देख रहा है। क्या बोली? उमर का अल्लाह तो हमें देख रहा है। तो जब हजरत उमर बाहर खड़े थे, ये गुफ्तगू को सुन रहे थे, हजरत उमर क्या करे, एक टिक लगा दिए घर के ऊपर, लगा दे के चले गए सर्वे करते करते। जाने के बाद सुबह में जब दरबार हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाकया तो बड़ा है, पैगाम भेज दिए उसके घर, अपने बेटे का पैगाम भेजे। आज पैगाम के एतबार से, रिश्ते के एतबार से हम कहां हैं? मुअज़्ज़ज़ सामईन, देखा जाता था लड़की में ईमान की क्या कैफियत है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, खौफ खुदा इसके दिल में था, तो गवर्नर के घर पैगाम भेजे हजरत उमर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वक्त के खलीफा है, वक्त। और आज हमारी बेटियां ईमान सरे बाजार बेच रही है। अरे मुसलमानों के किरदार, इनकी अमानतदारी, इनकी कैफियत को देखकर यहूद और नसारा अल्लाह का खौफ जिन्हें बैठ जाता था इनके, आज हमको देखकर कोई टसका मत नहीं हो रहा। आज हमारे किरदार को देखकर, हमारी गुफ्तार को देखकर, हमारी जमातों को देखकर कोई टसका मत हो नहीं पा रहा। हमारी बेटियां तालीम के नाम पे
हालांकि इल्म की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, मगर हालात के एतबार से, जमाने के माहौल के एतबार से मैं ये कहूंगा, बल्कि मैं ही नहीं बल्कि अब तो बड़े बड़े उलमा इकराम भी ये कह रहे हैं, अपनी बेटी को इतना ही पढ़ाओ जितना आप संभाल सकते हो, इतना नहीं कि उसे सरे बाजार छोड़ो और बाद में वो बॉयफ्रेंड के नाम पे किसी से भी दोस्ती कर लेती हो। अब तो यह है मोहब्बत जानवरों से भी हो जाती, अब तो यह है दूसरे ममालिकों में कुत्ते खड़ों से मोहब्बत कर लिए लोग। अब यहां हिंदुस्तान में हम तो निशानी बता रहे हैं, उन्हें ये लगा के आता, उन्हें ये लगा के आता, बन के आता, वो तो अब निशानियां निकाल रहे हैं वो लोग। बाकायदा उनकी प्लानिंग है कि इस कौम को बर्बाद करो, इनके ईमान को खींचो, इनको तसज्जुल का शिकार बना दो। क्या कर रहे? बाकायदा कितनी भी शरीफ लड़की है, कॉलेजों में जाने के बाद बैठक में हिंदू लड़कियों से मुलाकात हो जाती, अरे मैं तो लड़की से फ्रेंडशिप कर रही हूं, तो वो लड़की क्या करती? बाकायदा उनका प्लान है, वो लड़की दूसरे बॉय से बॉयफ्रेंड करा देती। ये मेरा बॉयफ्रेंड है बोल के मिलती, उसके संग एक होता है, इसके साथ मिलाना जुलाना शुरू करते। हालत क्या हो रहे हैं? हम मुसलमान बिल्कुल आंख और कान बंद करके जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालात का जायजा लो। कई ऐसे लड़कियां हैं जो मुसलमानों के महल्ले में रहने के बावजूद कॉलेज के नाम पे, तालीम के नाम पे निकली, ऐसे गैरों के गोद में जाके बैठी। बाकायदा मेरे पास ऐसे उनके बाकायदा मेरे पास सर्टिफिकेट है, जहां मैरिज कोर्ट में मैरिज किए हैं लोग, बाकायदा उनके सर्टिफिकेट है मेरे पास। 3-4 ऐसे लड़कियां हैं, मुसलमान है, और हमारे अतराफ अतराफ के बहनों के खवातीन हैं जो माँ बाप ये समझते रहे हम बड़े सेफ महल्ले में हैं, हम मुसलमान महल्ले में हैं, हमारी लड़की बाहर जाके किसी और के साथ मनोरंजन कर रही है। बॉयफ्रेंड है, दोस्ती में हुआ क्या होता, पता क्या होता, बॉयफ्रेंड करी, बाद में जाके शादी ब्याह करी। ऐसे कई है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। क्यों? मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर उसके माँ बाप जिम्मेदार है, उसके पड़ोसी जिम्मेदार है, उसके देखने वाले जिम्मेदार है, और सामयी उसके बराबर के जिम्मेदार हम और आप भी हैं। इसीलिए है कि हम और आप कलमा तो पढ़ते हैं मगर कलमे का हक अदा नहीं कर रहे हम लोग। अगर हमारी चहल पहल हर वक्त अगर इसी जुमे की तरह रही तो खुदा की कसम कोई लड़की या लड़का बेयारो मददगार नहीं रह सकता, वो दीन के दामन से मुंसलिक रह सकता है। अगर हमारी सरगर्मियां हर वक्त रही, घर में, बाजार में, फंक्शन में, खान पान में, दोस्ती में, इबादत में, रियाजत में, अगर हमेशा दीन से हमारा ताल्लुक रहा, जुड़ा हुआ, तो फिर याद रखो हमारी कौम किसी ऐरे गैरे के गोद में नहीं जा सकती। यह हमारी कोताहियां हैं जिसकी वजह से आज नए नए कानून बन के शरीयत के खिलाफ हमारे सामने आ रहे हैं। मैं कहूंगा उनकी कोई जुर्म, शैतान है वो, तो शैतान अपना हमला करेगा, वो तो कोशिश करेगा, वो तो जिद्दोजहद करेगा हमको हटाने की दीन से, और हमको इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलना है। हमको रास्ता तलाश नहीं करना है, ऐसी गैरी सीरत तलाश नहीं करना है, ऐसे गैरों के चेहरों को नहीं देखना है, ऐसे गैरों के लिबास को नहीं देखना है, ऐसे गैरों के खानदान को नहीं देखना है, ऐसे गैरों की जिंदगी को नहीं देखना है। एक ईमान वाला ईमान वाले की जिंदगी को देखता है। साहबा की जिंदगियां, औलिया की जिंदगियां, ताबईन की जिंदगियां क्या तुम्हारे लिए कम है? क्यों देख रहे हैं मीडिया को? क्यों देख रहे हैं मीडिया की दुनिया को? अगर मीडिया को भी बदलना चाहते हो तो मुसलमानों अमल के दायरे में उतर जाओ, मीडिया तुम्हारे कदम चूमते हुए आएगी। बदअमली का शिकार होने की वजह से मीडिया उठा उठा के बता रही है, मीडिया उठा उठा के बता रही है। ये है मुसलमान। क्या दाल खा,
मुसलमान जिस जगह पे जाता, जिस मुल्क में जाता, इनकलाब बर्पा कर देता था। अरे हिंद में इस कुफरिस्तान में वो जमाने में ख्वाजा गरीबुल्लाह अलैहि रहमत से पहले सहाबा इकराम मद्रास में आए, किश्तियों के जरिए से आते जाते थे। कुछ सौदे यहाँ के मसाले बड़े मशहूर थे, लेके जाते थे, वहां से लेके आते थे, कुछ यहाँ बेचते थे, यहाँ का लेके जाते थे, वहां बेचते थे, व्यापार करते थे। लोग बोल रहे अरे बिजनेस में इस्लाम को नहीं लाना भाई, कारोबार में दीन को नहीं लाना भाई, वो फलाने। अरे कैसी सोच हो गई हमारी, दीन में भी इस्लाम को लाओ, कारोबार में दीन को मिक्स करो। तुम किसी से व्यापार कर रहे हो तो अमानतदारी के साथ उसे बेचो, खरीदो, तो तुम्हारे मुतासिर जरूर होगा। हो साहबा करम ऐसा ही तो किया। तो बादशाह क्या करा, इनके मामलात को देखा, लोग इनके ताल्लुक से बोलने लगे, बड़े अच्छे लोग हैं, सीधी बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर इनके मटेरियल में कोई मामलात हो जाता तो ये लोग बोल देते थे हमारे मटेरियल में ये नुक्स है, आप लेते तो ले, नहीं तो न कोई। हम तो हमारे नुक्सों को छुपा के हम उसकी अच्छाई, उसकी बड़ाई बयान करके हम फर्क करने के चक्कर में रहते हैं। मगर साहबा का उसका नुक्स बताते थे, इसके अंदर ये नुक्स है, अगर आपको समझ में आया जाए। तो बादशाह देखा अवाम खुद इनकी तारीफ कर रही है, और ये इबादत के लिए एक मुसल्ला लाते, जहां टाइम मिल जाता वहां रख के नमाज पढ़ लेते थे। बादशाह देखा ये लोग क्या करते हैं, इबादत करते हैं, रियादत करते हैं। बादशाह मशवरा किया इनसे, मैं तुम्हारे लिए एक मस्जिद बना देता हूं। कहां पर? कौन? आज हमारी मस्जिदों को तोड़ने वाले मस्जिदें बना के देते थे जी, हमारे मुंह मस्जिदें बना के देते थे, हमारी हिफाजत करते थे। आज भी कुछ लोग हैं इनमें, हमारे इबादत गांव की हिफाजत वो कर रहे हैं, मगर मेजॉरिटी उधर हो गई है, क्वांटिटी इधर हो गई है। आज जरूरत इस अम्र की है मुसलमानों, हमको और आपको अमल। अरे अमल कोई चीज नहीं है, अकीदा पक्का रखना। अरे अकीदा भी रखना है, अमल भी रखना है। अगर अमल नहीं तो अकीदा कहां से पूरा होगा तुम्हारा? जिससे तुम अकीदा रखे हो नबी से, उस नबी का अमल क्या है देखो तो सही। और मैंने नबी से मोहब्बत हो गई तो बस बख्शा जाऊंगा। कहां से बख्शा जाता? कैसा बख्शा जाता? उस्वाए रसूल पूछा जाएगा इस नबी के बारे में जानता क्या है। अब रूम का जवाब देना है, वहां जबान तो देगी अपनी जगह, रूम का क्या पड़ेगा? जबान ना देगी भी तो रूम का बोलेगा, बदन बोलेगा, चेहरा बोलेगा, बाल बोलेगा, अंग बोलेगा। इससे पूछते क्या हो, ये इत्तिबाए रसूल ने मुझे सजाए रखा था। खुदा की रजा के लिए नबी की सुन्नत पे अमल करता था। कितनी रजा के लिए? जरा बोलो ना, ऐसे गुंगे धारे मत हो जाओ। कब तक ये हमारा गुंगापन, बहरापन, अदालतों में हमारे खिलाफ में मामलात हो रहे हैं? उठो, देखा है हमने, देखे दुनिया में, दिल्ली में क्या हुआ, आवाज उठाई गई, मान लेना पड़ा। कब तक सोते रहेंगे हम? जागो, अमल के एतबार से, खलम के एतबार से, जहां खवातीन को पढ़ाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। भाई अहमियत क्या हामिल है। अगर दुनिया में सरबुलंद होना चाहते हो, अमली तस्वीर यानी तुम्हारा अमल इल्म है। कुरान और हदीस जो है ना, ये तुम्हारा अमल है, ये इल्म है। तुम किरदार के जरिए से इल्म को उजागर करो तो खुद ब खुद दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। अमल आज जितना भी लिखा गया है इंसानियत के ताल्लुक से, जो इल्म है वह इंसान को सुधारने के लिए लिखा गया है। इंसान की तरक्की इल्म है। अगर इल्म को हासिल करता है, इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज। मगर खवातीन को हालात के एतबार से आप पढ़ाइए। कहीं अरे मौलवी साहब बोल दिए इल्म का हासिल करना, बोल के ले आके कहीं भी डाल दे रही। बच्चियों को बचाओ, बच्चियों पर नजर रखो, अपनी ईमान वाली बच्चियों पर, वरना नहीं तो कल तुमसे पूछा जाएगा माँ बाप से,
तुमने कैसे स्कूल में डाला, कैसे कॉलेज में डाला, एक ईमान वाली को ले जाकर तुमने फला जगह डालकर इसको बेईमान बना दिया। तुमसे पूछा जाएगा, पकड़ होगी माँ बाप की, साथ में माशरे की भी पकड़ होगी, तुमने कैसा अमल किया, अपना उस्मा लोगों को नहीं दिया, ये भी पूछा जाएगा हमसे भी। ऐसा नहीं कि बाप से पूछा जाएगा, नहीं, माशरे के उन असर करदा लोगों से भी पूछा जाएगा जिसका असर खानदान में था, मोहल्ले में था, कौम पे था, अवाम पे था, अपने बच्चों पे था, इनसे भी पूछा जाएगा। कोई तो कोई, हर कोई एक दूसरे का सरबरा है, ऐसा नहीं है। हर कोई सरबरा है, अपनी औलाद का सरबरा कोई है, कोई पूरे खानदान का सरबरा है, कोई किसी का सरबरा है। उस सरबराहों से पूछा जाएगा रब के दरबार। अल्लाह करे मुझे और आपको जो कुछ सुना गया, बोला गया, अगर इसमें कुछ गलती खामी हो गई तो मैं रब के दरबार में सबको गवाह बनाकर, मेरे मौला, मैं सिर्फ तेरी कौम को, रसूल की उम्मत को मेरी रजा के लिए नहीं, बल्कि तेरी रजा के लिए, तेरे महबूब की इत्तिबा के लिए मैंने जो कुछ भी कहा है, चाहे जज्बात में हो, चाहे इल्मी तौर पे हो, चाहे फिक्री तौर पे हो, जो कुछ रखा है मौला तेरी रजा के लिए इनके सामने रखा है। मेरे मौला पहले मुझे और इन सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसमें कोई खामी गलती अगर हो गई है तो मैं तेरे दरबार में मौला इन सबको गवाह बनाकर तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।